एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैथ में ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये पार्ट 7 है। ये पार्ट 7 है। इसमें मैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाऊंगा। कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक। पूरक एंगल क्या होता है, उसमें से कुछ फॉर्मूला है, तो मैं पहले वो लिख देता हूँ, वो समझिए। उसके बाद फिर मैं इसका निकला कैसे फॉर्मूला वो मैं बताऊंगा कि कैसे निकला। ठीक है, ये होता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, और कॉस अगर 90 माइनस ए लेंगे, ठीक है, 90 ये डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए लेंगे, एंगल लेंगे, तो ये आएगा साइन ए। फिर अगर tan 90 डिग्री माइनस ए लेंगे तो ये आएगा कॉट में कॉट ए, और फिर आएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू एंगल ए, मतलब ये यहाँ कहने का मतलब एंगल ए है, इक्वल टू tan ए ऑफ एंगल ए। फिर यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और यहाँ फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले ये समझते हैं कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो ये इतना पहले समझ लीजिए, जो साइन है वो कॉस में चेंज होगा, और जो कॉस है वो साइन में चेंज होगा। फिर टेन है वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट है जो टेन में चेंज होगा। फिर एक बच गया सेक है, वो कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक हो सेक में चेंज होगा। ये ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर सिर्फ यहाँ 90 डिग्री है तो ये चेंज होगा। ठीक है, और भी डिग्री के लिए आगे हायर सेक्शन में इसको जानेंगे। अब देखते हैं से आया कैसे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग दो त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं बी है, ए है, सी है, फिर ये एंगल बी है, ए है, सी है। थोड़ा सुविधा के लिए मैं ले लूँगा। ठीक है, 90 डिग्री है ए। हम लोग जानते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हम लोग जानते हैं तीनों त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग से जान गए कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम लोग एंगल ए लेते हैं, पहला में अगर इसको लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा लंब जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हो जाएगा हाइपोटेनस जिसको कर्ण बोलते हैं, और ये हो जाएगा आधार जिसको बेस बोलते हैं। तो इसके अनुसार से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। साइन साइन ये क्या हो जाएगा, साइन ये होगा लंब बटा कर्ण मतलब BC अपॉन AC। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा बेस BA या AB अपॉन AC। टेन ए क्या होगा, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब BC अपॉन AB। फिर यहाँ से कॉसेक ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा साइन ए का। फिर सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा उल्टा कॉस ए का। ठीक है, और कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाता है 1/10 ए मतलब AB अपॉन BC। हम लोग ये इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इस त्रिभुज में हम लोग लेते हैं, अगर ए एंगल, हम ए एंगल को क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल सी को यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से, तो एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए एंगल ए। ठीक है, तो एंगल सी को हम लोग 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। ये तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार। ठीक है, तो हम लोग इस एंगल के
रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो एंगल, तो यहाँ पे पहले साइन लिख रहे हैं, एक सेकेंड, कॉस लिख दिए, पहले साइन लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग साइन लिख रहे हैं, ठीक है। साइन लिखेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, ठीक है। 90 डिग्री माइनस ए, इसको हम लोग सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे। क्या हो जाएगा, लंब मतलब ए बी अपॉन ए सी। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बी सी अपॉन, ये हो जाएगा ए सी कर्ण, और tan 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बी सी। फिर यहाँ से कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बी सी अपॉन ए बी। तो हम लोग इक्वेशन 2 लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 में आप देखिएगा कि साइन ए दूसरा ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये साइन ए और यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए दोनों बराबर है, ठीक है। साइन ए बी सी अपन ए सी और यहाँ कॉस 90 माइनस ए बी सी अपन ए सी, मतलब ये कि हम लोग जान गए साइन ए इजकल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए। फिर यहाँ पे कॉस देखिए कॉस ए, यहाँ पे ए बी अपन ए सी है, यहाँ भी ए पी अपन ए सी है, देखिए तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरह से अब देखिए टेन का, यहाँ पे ये देखिए टेन का बी सी अपॉन ए बी, यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन ए बी कौन सा है, ये देखिए बी सी अपॉन ए बी है, मतलब ये टेन ए इजकल टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे कॉट, यहाँ पे फिर देखिए कॉट ए बी, कॉट ए को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, ए बी अपन बी सी। तो यहाँ पे देखिए ए बी अपन बी सी है, मतलब कि यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। फिर कौन बच गया, कॉसेक और सेक बच गया। तो हम लोग लिखते थे पहले कॉसेक देखते हैं। कॉसेक ए हम लोग जानते हैं ए सी अपन बी सी है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए सी अपन बी सी क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक हम लोग लेते हैं, सेक ए बच गया लास्ट में, तो ये सेक ए है, ये क्या है ए सी अपन बी सी, मतलब यहाँ पे कोसेक क्या है ए सी अपन बी सी, मतलब ये कोसेक 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। साइन 90 माइनस ए, साइन ए इजकल टू कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए इजकल टू साइन 90 माइनस ए, टेन ए इजकल टू कॉट 90 माइनस ए, और कॉट ए इजकल टू टेन 90 माइनस ए, कोसेक ए इजकल टू सेक 90 माइनस ए, और सेक ए इजकल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए। ये रहा आपका फॉर्मूला जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके मदद से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन चेंज होता है कॉट में, ठीक है। तो और कॉट चेंज होता है टेन में, तो हम लोग एक ही को चेंज करेंगे। तो हम लोग टेन ए इजकल टू जानते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। अगर हम लोग ऊपर में टेन 65 डिग्री को रखेंगे, मतलब ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, कॉट 25 डिग्री, मतलब ये टेन 65 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉट 25 डिग्री। इसमें हम लोग रखेंगे ये टेन 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री, तो हम लोग टेन 65 को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 25 डिग्री, नीचे में कॉट 25 डिग्री है, ये कट के कितना हो जाएगा, ये देगा 1, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है साइन 3a इजकल टू कॉस ए माइनस
26 डिग्री, तो 3a वेयर 3 इज एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं, ये इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन क्या दिया है, 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये रहा। तो हम लोग जानते हैं कॉस किस में चेंज होता है, जो कॉस है वो साइन में चेंज होता है, और जो साइन है वो कॉस में चेंज होता है। मतलब ये कि अगर साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया है, साइन 3 दिया हुआ था। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 3a इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। मतलब ये कि साइन 3a को कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, यहाँ फिर कॉस a माइनस 26 डिग्री। मतलब यहाँ दोनों कॉस है और एंगल है, ठीक है। तो एंगल में अगर दोनों कॉस है तो मतलब ये कि जो इसका एंगल है वो बराबर होगा। मतलब कि 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, a को एक साइड ले जाते हैं और डिजिट को एक साइड ले जाते हैं। तो देखिए 3a को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4a, 3a प्लस a 4a, और कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री, और ये प्लस 90 डिग्री ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में कितना होगा 90 डिग्री प्लस कितना 26, मतलब ये 116। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड हो जाएगा, ये होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 8 3, तो ये 29 डिग्री हो गया। मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। तो ए हम लोग ए का ए आ गया 29 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस कॉट इतना कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द एंगल ऑफ 0 डिग्री से 45 डिग्री। मतलब 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, तो ये तो 75 डिग्री है, 85 डिग्री, तो ये इसको 45 डिग्री तक हम लोग इसको चेंज करेंगे प्लस कॉस 75 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कॉट किस में चेंज होता है, कॉट चेंज होता है टेन में, और टेन किस में, कॉट में, और कॉस चेंज होता है साइन में, और साइन के चेंज होता है कॉस में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कॉट 85 डिग्री को क्या लिखेंगे, या हम लोग जानते हैं कॉट ए या कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस ए। तो हम लोग कॉट 85 को क्या लिखेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। मतलब ये कितना हो जाएगा 5 डिग्री। मतलब कॉट ए बराबर कॉट 85 डिग्री बराबर क्या हो गया, ये 5 डिग्री। और फिर हम लोग कॉस ए इक्वल टू जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है। अगर कॉस हम लोग ए का वैल्यू 75 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। मतलब ये साइन 90 में 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे cos 75 डिग्री कहने का मतलब है कि साइन 15 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। तो ए इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं tan 5 डिग्री प्लस यहाँ में cos 75 को क्या लिखेंगे साइन 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें फिर से इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इवेलुएट करेंगे, ठीक है। इसमें साइन 18 डिग्री हम लोग जानते हैं कि साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। मतलब हम लोग साइन ए इक्वल टू लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो हम लोग ए का वैल्यू कितना रखेंगे 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री माइनस 18 डिग्री, मतलब ये कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो मतलब ये साइन 18 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री। तो मतलब इस
हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे साइन 18 डिग्री को कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग cos 72 डिग्री लिखेंगे इस बाय cos 72 डिग्री। तो ये दोनों सेम है, मतलब ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि tan किस में चेंज होता है, cot में, और cot किस में चेंज होता है, tan में। तो हम लोग एक को किसी को चेंज करेंगे तो हम लोग tan को ले देते हैं। tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का 26 डिग्री है, तो हम लोग ये 26 लेंगे cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो हम लोग अगर cot 26 में cot 90 डिग्री माइनस 26 करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 64 डिग्री। मतलब cot 26 डिग्री इक्वल टू cot 64 डिग्री। मतलब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। ठीक है, tan 26 को क्या लिख सकते हैं, cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। दोनों सेम है तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर से इवेलुएट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं cos साइन में चेंज होता है, साइन cos में चेंज होता है। ठीक है, तो हम किसी को एक को चेंज कर लेते हैं। साइन को हम लोग cos में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं साइन a इक्वल टू होता है cos 90 डिग्री माइनस a होता है। ठीक है, अब साइन का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 42 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ये माइनस में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, साइन 40 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 90 में से 48 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। मतलब साइन 42 को cos ये 48 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि cos 48 डिग्री और साइन 42 को क्या लिखेंगे, cos 48 डिग्री लिखेंगे। मतलब दोनों एक ही टर्म है तो ये कट जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा कट के। ठीक है, ये काट नहीं सकते तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, ठीक है, हम लोग एक सेक को चेंज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं सेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस a होता है। ठीक है, तो हम लोग सेक को 59 डिग्री रखते हैं a के जगह पे, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। मतलब ये कि सेक 59 डिग्री बराबर क्या हो सकता है, क्या होगा, कोसेक, ये माइनस करेंगे तो ये 31 डिग्री आएगा। ठीक है, मतलब ये सेक 59 को हम लोग कोसेक 31 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब ये कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक सेक 59 को हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक 39 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री। तो दोनों सेम है तो मतलब ये 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये शो करने के लिए बोल रहा है कि 1 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस 2 एंगल का वैल्यू 90 डिग्री का सम है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 48 और 42 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। फिर 23 डिग्री इंटू 67 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग उसको 1 प्रूव करने के लिए 2 एंगल को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 2 एंगल को जानते हैं कि tan a इक्वल टू क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस a होता है। ठीक है, तो हम लोग एक tan 23 डिग्री को लिखेंगे और एक tan 48 डिग्री को लिखते हैं। तो यहाँ पे 48 डिग्री रखेंगे, tan 48 बराबर cot 90 डिग्री माइनस a। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, a का हम लोग वैल्यू रखते हैं 48 डिग्री। ठीक है, तो 48 डिग्री रखने पे क्या हो जाएगा, 48 डिग्री। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 डिग्री। मतलब ये, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, मतलब ये कि cot 42 डिग्री हो जाएगा। मतलब tan 48 डिग्री इक्वल टू cot 42 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन 1।
और दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 23 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं tan 23 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये cot 90 माइनस 23 करेंगे तो कितना बचा गया, 67 डिग्री बच गया। ये tan 23 डिग्री ये बच गया। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग पुट करेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग पुट करेंगे तो क्या बच जाएगा, तो हम लोग को बचेगा tan 48 का मतलब है कि cot हम लोग का 42 डिग्री, cot 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री हो गया cot 67 डिग्री, फिर ये लिखेंगे कि tan 42 डिग्री और यहाँ पे tan 67 डिग्री बचेगा। ठीक है, दूसरा पेन कलर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मतलब ये हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब थीटा यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे cot 45 और tan 45, cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री, मतलब हम लोग लिखेंगे tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, एक साथ लिखेंगे, फिर इंटू में लिखेंगे। यहाँ पे क्या बच गया, tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 और ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब 1 आ गया। हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले चलेंगे तो ये राइट हैंड साइड आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया। आगे चलते हैं, इसको हम लोग प्रूव करना है 0। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू होता है, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। तो हम लोग ये इसको हम लोग चेंज करेंगे ठीक है, कॉस में। तो मतलब हम लोग जानते हैं साइन ए इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन हम लोग 38 डिग्री लेंगे। तो साइन 38 डिग्री लेने के मतलब है कि कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो ये कॉस कितना आ जाएगा, अगर 90 डिग्री में से 38 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 डिग्री। मतलब साइन 38 डिग्री इक्वल टू कॉस 52 डिग्री। और फिर अगर साइन थीटा ए का वैल्यू हम लोग 52 डिग्री रखते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ठीक है, मतलब कॉस 52 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, मतलब साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cot 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और यहाँ पे साइन 52 डिग्री है। ठीक है, इसको एक सेकंड थोड़ा सा बढ़िया से लिखते रहो। ठीक है, ये हो जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या जानते हैं कि जो पहला पार्ट है, मतलब कॉस, यहाँ पे कॉस है, कॉट नहीं है, कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 का वैल्यू कितना है, कॉस 52 डिग्री इंटू जो साइन 52 है इसका वैल्यू है कॉस 38 डिग्री। ये हो गया कॉस 38 डिग्री। मतलब ये दोनों आपस में cos 38 इंटू कॉस 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री, ये दोनों बराबर है, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि tan a इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट 90 डिग्री माइनस ए।
तो हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू कितना लिखेंगे, tan 2a। यहाँ पे इसकल टू क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो ये इक्वेशन 1 मानते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे 2a बोल रहा है कि ये एक्यूट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई करेगा। और यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं cot tan cot में चेंज होता है, तो इसको ये लिखें। अब हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो tan 2a बराबर cot 2 माइनस 18 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 tan 2a का वैल्यू हम लोग जानते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। दोनों cot में है, मतलब ये कि इसका जो वैल्यू है एंगल का वो दोनों सेम होगा तभी ये cot में इक्वल होगा। मतलब ये 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो हम लोग a को एक साइड ले जाते हैं, तो a प्लस 2a इक्वल टू 19 डिग्री प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गया 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108। तो हम लोग a का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a इक्वल टू 108 डिग्री, सॉरी ये होगा 180 लिख दिया मैं। ठीक है, एक सेकेंड, 108 डिग्री अपॉन 3, तो मतलब ये 36 डिग्री निकल के आ गया a का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग का a निकल गया 36 डिग्री। ठीक है, तो 2a कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री कितना है, 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, ये सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b। तो प्रूव करना है कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि tan a cot में चेंज होता है और cot a tan में चेंज होता है। तो हम लोग इसको cot को चेंज करते हैं, cot b बराबर जानते हैं या cot a इक्वल टू जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस a होता है। हम cot a के जगह पे हम लोग b रखेंगे, तो tan क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। तो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है क्या, tan a इक्वल टू cot b। तो cot b के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, tan 90 माइनस b, और ये tan a हो गया। मतलब ये कि हम लोग जानते हैं कि tan और tan दोनों जगह है, मतलब ये कि इसका एंगल है ये दोनों बराबर होगा तभी ये आपस में बराबर हो सकता है। मतलब ये a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b होगा, और इसको b को एक साइड लेके जाएंगे पॉजिटिव साइड में, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये हो गया हम लोग का ये प्रूफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें बोल रहा है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4 इज ए एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई करेगा। मतलब ये, और तो ये हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। तो हम लोग जानते हैं सेक ए इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस ए होता है। ए के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये कोसेक 90 डिग्री, यहाँ पे भी 4a हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि सेक 4a का वैल्यू दिया हुआ है कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोसेक है, कोसेक है, मतलब ये कि इसका एंगल बराबर होगा तभी आपस में ये बराबर हो सकता है। मतलब ये 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो हम लोग a एक साइड लेके जाते हैं, a इसको लिखेंगे और पॉजिटिव साइड इधर लेके जाएंगे तो 4a हो जाएगा। फिर इधर 90 बच गया, a इधर जाएगा तो ये प्लस में 20 डिग्री होगा। मतलब ये 5a इक्वल टू 110।
तो हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 110/5, मतलब ये 22 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये 22 डिग्री, तो हम लोग 4 करेंगे तो कितना होगा 88 डिग्री। 88 डिग्री कितना हुआ 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लैग कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे इसमें बोल रहा है ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC सो दैट ए इक्वल टू, हम लोग एक ए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस होगा, इक्वल टू नहीं होगा, तो ये हम लोग जानते हैं ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए हो गया। हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जानते हैं 180 डिग्री जानते। ठीक है, हो गया। अब हम लोग एंगल ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस बी, इसको प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गिवन है, ये इक्वेशन 1 मानते हैं हम लोग। यहाँ पर गिवन क्या है, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। तो हम लोग ये राइट हैंड साइड को लेके जाते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है कॉस ए बाय 2। तो हम लोग जानते हैं ये यहाँ फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, कॉस ए को 180 डिग्री माइनस ए बी प्लस सी, एंगल को ऐसे लिख रहे हैं, अपॉन ये 2 दिया हुआ है, ये हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 जानते हैं। मतलब ये कि इसको दोनों को लिखेंगे तो ए कॉस 90 डिग्री माइनस में बी माइनस सी, बी प्लस सी बाय 2, ये ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या ये पुट किए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ किए, यूज किए। ठीक है, तो इसे हम लोग का ये सॉल्व हो गया। अब आगे का क्वेश्चन क्या है कि इसमें से ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस साइन इतना एंड इतना इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0-45 डिग्री। मतलब ये 45 डिग्री से बड़ा, ये भी 45 डिग्री से बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। मतलब ये कि ए का वैल्यू हम लोग 67 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस 23 डिग्री। मतलब साइन 67 डिग्री का मतलब हो गया कॉस 23 डिग्री। और दूसरा में हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए। मतलब ये कि अगर कॉस का वैल्यू हम लोग 75 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। मतलब कि 90 में से 75 करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। मतलब ये साइन हम लोग 15 डिग्री लिखेंगे कॉस 75 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि गिवन क्या है, गिवन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे दिया है इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो साइन 67 डिग्री बराबर क्या दिया है, ये है कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 15 डिग्री। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग ये को पता है। तो मतलब ये 23 डिग्री और 15 डिग्री 45 डिग्री के बीच में है। मतलब ये जो एंगल है, जो थीटा है, ठीक है, वो 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि 23 डिग्री और 15 डिग्री 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है। ठीक है, आज का वीडियो और टॉपिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ कि जो
कंप्लीमेंट्री एंगल है उसका आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे हम लोग टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है ये आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा, आप ये लग रहा है कि अगर कुछ समझ आया, अगर कुछ भी आपके नॉलेज में कुछ भी ऐड हुआ, ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें। अगर कोई डॉट इसके बाद भी रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।